अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मैंने एक एमपीपीटी बनाई है, जो कि बनाना इसका बहुत ही आसान है। कोई टेंशन नहीं है, मामूली सा टेक्नीशियन भी इसको ख़ुद आसानी से बना सकता है। और इसमें मज़े की बात यह है कि एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी है। अच्छी क्वालिटी का एमपीपीटी, आप महंगी एमपीपीटी ख़रीदे उससे भी इसकी एफिशिएंसी अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। तो आज इसकी सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग ख़ुद इस तरह की एमपीपीटी अपने लिए बना सके, या इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके तो आप मार्केट के लिए भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की हुई। तो 2 कैपेसिटर ये मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए वैसे ही 450 वोल्ट और 220 माइक्रोफैरड की लगाई हुई है दोनों साइडों में। सही तरीका इसका ये है कि इनपुट में आप 250 वोल्ट और 220 माइक्रोफैरड से लेके तो 580 माइक्रोफैरड तक लगा दे, या इससे भी ज़्यादा लगा दे, कोई नहीं टेंशन। आउटपुट में आपने आउटपुट का कैपेसिटर जो लगाना है वो भी 250 वोल्ट, 100 वोल्ट से कम नहीं, 150 160 वोल्ट और 250 वोल्ट से ऊपर नहीं लगाना है आपने। तो ये हुआ आउटपुट का कैपेसिटर। माइक्रोफैरड कम से कम 220 हो, इसके ऊपर जितना भी हो 1200 माइक्रोफैरड तक आप लगा सकते हो। और इसके अलावा इसमें एक लगी हुई है 3845 UC 3845 IC, और इसके अलावा एक लगा हुआ है PC 817, एक पोटेंशियल मीटर वेरिएबल जिसको हम कहते हैं। एक लगा हुआ है इसमें 103 का कैपेसिटर 10 NF। एक लगा हुआ है इसमें 47 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। एक लगा हुआ है इसमें 15 किलो ओम रेजिस्टेंस। एक लगा हुआ है इसमें 3.9 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो दूसरा लगा हुआ है इसमें 6 किलोवाट रेजिस्टेंस, जो कि आप 5 किलोवाट से लेके 6.5 किलो ओम्स तक लगा सकते हो। और एक इसमें लगा हुआ है 100 ओम्स का रेजिस्टेंस बाइसिंग वोल्ट के लिए, EPT ऑपरेटिंग के लिए, ठीक है जी। इसके अलावा इसमें एक लगा हुआ है इंडक्टर कॉइल। एक अदद इसमें लगा हुआ है EPT, और एक अदद इसमें लगा हुआ है MBR 3000। ये एक एक का काम देता है। ये तीन मैंने लगाई हुई है, लेकिन काम ये एक एक का देता है, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बड़े एम्पेयर की मौजूद नहीं थी, यानी ज़्यादा एम्पेयर और ज़्यादा वोल्ट की। तो मैंने तीन लगा के तो इसकी पावर बढ़ाई है। आप एक एक लगा के भी इसको अच्छी पावर वाली एमपीपीटी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो अब इसकी डायग्राम ये बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, जो ज़्यादा टेक्निकल लोग हैं वो तो 2 मिनट देख के बस समझ जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी सारी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले ये इसके इनपुट है, DC इनपुट, बैटरी का, सप्लाई का या सोलर पैनल का, जिस चीज़ के भी आप इसको इनपुट दोगे चल जाएगा। लेकिन ये एमपीपीटी या बक कन्वर्टर तो
अक्सर लोग जो बनाते हैं या हम बनाते हैं तो वो सोलर पैनल के लिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सोलर पैनल की 30 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक दे सकते हो। मतलब कि छोटे सोलर से लेके आप बड़े 2 सोलर पैनल लगा सकते हो। यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर 100 वोल्ट से लेके 160 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट यहाँ पे लगा दिए आप। माइक्रोफेरेट जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। सेकंड नंबर पे आता है ईपीटी। ये ईपीटी लगी हुई है, तो इसका जो सोर्स है वो इसका प्लस इनपुट है, पॉजिटिव इनपुट डायरेक्टली ये सोर्स, या फिर नंबर 3 इसका इनपुट है। ठीक हो गया। इसका ड्रेन या फिर नंबर 2 इसके आउटपुट है। आउटपुट में जब यहाँ से आउटपुट शुरू हो जाती है, तो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने एक MBR 3000 लगाना है। इससे अच्छा आपके पास हो तो वो लगा दे, मैंने यही लगाया है MBR 3000। ये 30 एम्पेयर है और 100 वोल्ट है। ठीक है, तो ये आपने इसका इनोड नेगेटिव के ऊपर लगाना है और इसका कैथोड आपने पॉजिटिव के ऊपर लगाना है। इसके बाद आपने लगाना है इंडक्टर कॉइल। इंडक्टर कॉइल आपने इस डायोड के बाद लगाना है, ये याद रखना है। पॉजिटिव लाइन में कैपेसिटर से पहले और डायोड के बाद आपने एक इंडक्टर लगाना है। इस लाइन की सीरीज़ में आपने लगाना है। अच्छा, इंडक्टर के बारे में मैं ज़रा आपको समझा दूं। तो ये है एक इंडक्टर। मैंने आपको बताया कि इसकी साइज़ की लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस आपने एक इंडक्टर लेना है। ये मैंने 2 इकट्ठे करके तो ये इंडक्टर बनाया है। ये इसका साइज़ है छोटा सा। तो जो मैं वायर बता रहा हूँ आपको, ये वायर इसके अंदर इसी तरीके से वाइंड होनी चाहिए। इतने साइज़ की ज़रूरत है। आप किसी भी चीज़ से निकाल के या बना के, तो आयरन कोर भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैरेट कोर भी दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके डेटा है यानी फार्मूला इसका है, ये है 26 नंबर SWG 26। ये आपने जोड़ने हैं एक साथ 12 वायर्स, 12 वायर्स एक साथ लगा के, तो इसकी 19 टर्न्स दे देने हैं। 19 इसके टर्न दे देने हैं 19। ठीक है, 12 तारे एक साथ पैरेलल करके तो इसकी 19 टर्नें लगा के, तो इस तरह आपने सीरीज कैपेसिटर से पहले सीरीज़ में लगा देना है। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर आ जाता है। ये भी वही है, 100 वोल्ट से लेके 160 वोल्ट, 120 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट तक। माइक्रोफेरेट कम से कम 220 और इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इसकी जो मेन इनपुट और आउटपुट है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब इसकी समझते हैं PWM को, क्योंकि इससे भी ज़्यादा सैंपल है। तो यहाँ पे लगी हुई है IC UC 3845 UC 3845। ये इसका पिन नंबर 1 है। यहाँ पे मैं मार्क टिक का निशान लगा के, तो ये हो गया पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 इसका, ये देखिए
ये P से 817 है, तो ये पिन नंबर 1 2 3 4। तो इसका पिन नंबर 1 PC की पिन नंबर 4 के साथ अटैच है। इसका पिन नंबर 2 और 3 PC की पिन नंबर 3 के साथ अटैच है। और इसका जो 4 नंबर पिन है वो सीधा 8 के साथ 15 किलो ओम का रेजिस्टेंस इन दोनों में लगा हुआ है। और इस वाले में CTRT है ये 4 नंबर। तो इसमें ये 2 और 3 के साथ एक 103 या 10 NF का कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये इसका पॉजिटिव लाइन है। तो ये अगर आप 30 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक आप इसको इनपुट दे रहे हो, तो फिर आपने 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है। और अगर आप इस 30 वोल्ट से कम वोल्ट दे रहे हो, मतलब एक छोटा सोलर पैनल आपने इस्तेमाल करना है और 2-3 छोटे सोलर पैनल आपने पैरेलल में यूज़ करने हैं, तो फिर इस रेजिस्टेंस की लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पिन नंबर 5 इसकी वो भी ये 2 और 3 इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। 2 और 3 और पिन नंबर 5 ये EFT के ड्रेन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, इसी लाइन में, इंडक्टर से पहले इस लाइन में, ठीक है जी। इसके अलावा ये पिन नंबर 6 ये इसका आउटपुट है। तो आउटपुट EFT के गेट के साथ एक 10 ओम रेजिस्टेंस और एक 41-48 डायोड लगा के पैरेलल में लगा के, तो EFT की गेट के साथ लगा हुआ है। PC के आउटपुट में यानी फीडबैक में ये लाइन यहाँ सीधा आ जाता है, कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटर इसमें नहीं लगा हुआ। और ये इसका पिन नंबर 1 यहाँ पे आपने 50 के का पोटेंशियल मीटर या वेरिएबल लगा के, तो उसके सेंटर पिन इसके साथ कनेक्ट करना है। एक साइड, कोई भी साइड इसके साथ कनेक्ट करना है एक साइड, और दूसरा साइड आपने आउटपुट पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो इसको आप इस पोटेंशियल मीटर से एडजस्ट करके, तो आउटपुट 11 वोल्ट से लेके तो 24-30 वोल्ट तक आप एडजस्ट कर सकते हो। जितने भी आउटपुट में आपको वोल्ट चाहिए तो वो मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी PCB भी मेरे पास बनी हुई है। ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंट के लिए इस तरह बनाई थी, और इसकी प्रॉपर PCB मेरे पास बनी हुई है। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये मेरे पास उसकी तस्वीर ही पड़ी हुई है। तो अगर किसी को PCB चाहिए तो मैं PCB भी दे दूँगा। और अगर किसी ने ख़ुद इस तरह के बनाना है तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी को कोई मुश्किल आ रहा है तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के साथ शामिल करता हूँ, तो उसके ऊपर रब्ता या कोशिश करें आपकी वॉइस करें, तो मुझे रिप्लाई करने में आसानी होगी। तो मैं जवाब आपको लाजमी दूंगा, 100% आपको जवाब मिलेगा। इसके बाद डायग्राम की समझ तो आपको आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही मेरे ख़्याल में, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक मार दो यार, और क्या। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।